जय बजरंग बली, सब चॉइस भर दो कि यार चॉइस फिलिंग गलती होगी, अब क्या करें, अब तो जो होगा शीशम में होगा। मतलब आपके पास भी वही पीडीएफ, आपके दोस्त के पास भी वही पीडीएफ, पड़ोसी के पास भी वही पीडीएफ। अभी देखने में देखिए वो फ्री पीडीएफ है, लेकिन बाद में इतना आपको महंगा पड़ जाएगा बाबू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। यार देखो ऐसा है कि जोसा की चॉइस फिलिंग शुरू हो गई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप किसी भी एडमिशन का या काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग होता है। और जहां बात जोसा की आती है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप हो जाता है। रीजन बिहाइंड कि जोसा मोरलेस कम से कम 700 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, जिसको हमें तरीके से बहुत स्मार्टली अरेंज करना होता है। ये डिफिकल्ट और इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार जोसा में हमने चॉइस भरी, वो चॉइसेस राउंड 1 से राउंड 6 तक जाती हैं, उसको बीच में हम लोग अल्टर और चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें एक ही बार में परफेक्ट चॉइस फिलिंग करना होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे बिना गलती किए हुए एक ही बार में परफेक्ट हम लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, ताकि आपके मेरिट पे सबसे बेहतर कॉलेज आपको मिल पाए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 से 10 मिनट मेरी बातों को काफ़ी अच्छे से सुनेंगे, सीरियसली सुनेंगे। मैं इतनी एश्योरेंस देता हूं कि चॉइस फिलिंग में गलती तो बिल्कुल आपसे नहीं होगी। चलिए, उससे पहले 2-4 पॉइंट मैं आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बता दूं, पहले वो समझ लें। जैसे आप ये समझिए कि चॉइस फिलिंग का देखिए बाबू, लास्ट डेट की बात करें ना, तो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट यार 28 जून है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें ही पता है, आप लिख क्यों रहे हैं यार? इसका रीज़न देखो ऐसा है कि जब से चॉइस फिलिंग शुरू हुई है, पूरे बच्चे मार्केट में तहलका कोहराम मचा कर रखे हैं कि सर जल्दी चॉइस फिलिंग के बारे में बताइए, हमें चॉइस फिलिंग करना है सर, 4 दिन हमारे पास समय है सर। एक्चुअली क्या है कि आप ये समझिए कि 25 तारीख को मॉक अलॉटमेंट आपका आना है, और मॉक का मतलब है कि जिन जिन बच्चों ने 24 तारीख तक शाम के 8 बजे तक चॉइस फिलिंग की, उसके बिहाफ में मॉक आता है। मॉक के बारे में आप ये अच्छे समझे कि मॉक प्योरली इंडक्टिव होता है, उसका कोई मतलब सेंस नहीं है, मतलब उस पर ज़्यादा आपको गंभीरता से ध्यान नहीं देना है। तो आप ये समझिए कि चॉइस फिलिंग का टाइम हमारे पास 28 जून तक जोसा ने दिया है, तो आराम आराम से प्यार से एक एक चॉइस को एनालाइज करते हुए हमें चॉइस फिलिंग करना है। हरी भरी में, हड़बड़ी में हमें चॉइस फिलिंग नहीं करना है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि बड़ा सिली सा लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जल्दी चॉइस भर देंगे तो सबसे पहले हमको मिल जाएगा क्या? बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जब भी चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट आएगा, जैसे अपने चॉइस फिलिंग किए, जो भी आपका मेरिट है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट आएगा। और जो फर्स्ट अलॉटमेंट हमारा आना है वो 30 तारीख को आना। आपको पता होगा कि 30 जून को पहली हमारी अलॉटमेंट आनी है। तो हमारे पास 8 से टोटल 10 दिन का समय है, जिसमें हमें एकदम तरीके से, गंभीरता से, अपने रैंक के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चॉइस फिलिंग को करना है। ये 2 पॉइंट तो आप अच्छे समझ लेंगे। दूसरा मैं एक पॉइंट और बताऊँगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे चॉइस फिलिंग में काफ़ी गड़बड़ी करते हैं। 1-2 कॉमन एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा इसका काफ़ी अच्छा रैंक है, ठीक है, वो देखो चॉइस फिलिंग कैसे कर रहा है। उसने क्या किया ना, NIT मान लो त्रिची हमारी है, ठीक, NIT त्रिची मान लो हमारे पास है, तो उसने क्या किया, NIT त्रिची का CS भर दिया, NIT त्रिची का दूसरे नंबर PEC भर दिया, फिर त्रिची का इलेक्ट्रिकल भर दिया, राइट, त्रिची का ही मैकेनिकल भर दिया। ठीक, तो ये चॉइस फिलिंग बिल्कुल गलत है यार, ऐसे आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए। एक तो ये होगा कि ऐसे हमको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। दूसरा, एक बच्चा और है, एक बच्चा मान लो राम है, दूसरा बच्चा श्याम, वो क्या कर रहा है, उसको CS पढ़ना है। वो क्या कर रहा है कि NIT त्रिची का रैंक 1 बच्चों की त्रिची है, तो उसने क्या किया, NIT त्रिची का ही CSE भर दिया, राइट। और ऐसे ऐसे करते करते सब में CSE भरते CS करते करते, और सबसे लास्ट में NIT मिजोरम का उसने CS भरा। ठीक है, उसने NIT मिजोरम में भी जाके CS भरा। मतलब ये उसकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, समझो आप मेरी बात को। ठीक है, पहले पे त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ऐसे करते करते टॉप तक वो NIT CSE में चला गया। तो ये भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर का तरीका बिल्कुल गलत है। आप ये ध्यान दें कि कभी भी जो चॉइस फिलिंग होता है, सिंपली कॉलेज को ध्यान में रख के ना ही किया जाता, ना ही ब्रांच को ध्यान में रख के किया जाता है। कॉलेज में ध्यान कहने का मतलब हुआ कि मान लो हमको NIT त्रिची में पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं कि NIT त्रिची का सारा ब्रांच हम एक साथ लगा दें। CS पढ़ने का ये मतलब नहीं हुआ कि सारा CS एक जगह ऐसे लगा दे। हमेशा जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे हम लोग कॉलेज ब्रांच को बैलेंस करके चलेंगे। इसका ये मतलब होता है कि अगर चॉइस फिलिंग हमें तरीके से करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, NIT त्रिची का CS करते हैं, सूरतकल का CS हो गया, वारंगल का CS हो गया, उसके बाद जो ऊपर 4-5 कॉलेज हैं उनके CS IT EC को पहले बैलेंस करके चलेंगे, उसके बाद मैकेनिकल लगाएंगे या इलेक्ट्रिकल लगाएंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे ऐसे बैलेंस करके हमें चलना होता है। तो यही आपको मेनली सारा गेम यहीं पे है कि भाई कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज ब्रांच को बैलेंस करके चलना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ऐसे हमने चॉइस फिलिंग कर दी, हमने सेव कर दिया, अब अलॉटमेंट जब भी हमारा गड़बड़ आएगा। अलॉटमेंट जब भी आता है, आप ध्यान दें कि जब भी हमें अलॉटमेंट आता है 6 राउंड तक तो भाई चॉइस फिलिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे कॉलेज और ब्रांच को बैलेंस करते हुए हमें चॉइस फिलिंग करना है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जोसा के पोर्टल पर लॉगिन करके, वैसे ही आपको डिट्टो चॉइस फिलिंग करना है। मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो
चलो देखो, जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जोसा के पोर्टल पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे मैंने एक बच्चे का लॉगिन करके दिखाया कि देखिए आपने भी जब जोसा के पोर्टल पे लॉगिन किया होगा तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। ये बच्चे ने मान लो IIT क्वालिफाई नहीं किया तो इसके चॉइसेस में IIT नहीं आ रहे, बाकी NIT ट्रिपल GFT सारे आ रहे हैं। अब इस पोर्टल पर जैसे हमें दिखते हैं, हमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, ऐसे में क्लिक करना है, ठीक। जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन क्लिक करते थे सारा हमें ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट टाइप है, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट के इसमें नाम होते हैं, सारे इसमें ब्रांच होते हैं। तो इसको देख के टोटल चूँकि 515 टोटल चॉइसेस हैं, तो इसको देख के दिमाग का पूरा दही हो जाता है कि भाई 515 चॉइसेस को कैसे हम तरीके से अरेंज करें। जैसा मैंने पहले ही बताया था, जोसा में चॉइस फिलिंग का मौका हमें एक ही बार मिलता है बाबू। जो चॉइस फिलिंग अभी हम करेंगे यही चॉइस फिलिंग हमारे राउंड 6 तक जाएगी, तो इसमें गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इसका सोल्यूशन देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कभी भी कोई भी बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा तो चॉइस फिलिंग में मेनली 3-4 कंडीशन ही होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि सर ऐसा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर कि कौन सा ब्रांच पढ़ूँ, कौन सा कॉलेज में लूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, और खासकर इतने चॉइसेस इन्होंने दे के रखे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसके लिए क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखिए क्या, शिक्षा समाधान एप्लीकेशन में मैं बार बार जब आपको बोलता हूँ कि शिक्षा समाधान एप्लीकेशन, सारे समस्याओं का एक ही समाधान, शिक्षा समाधान। आप शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन मान लीजिए डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है। जैसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, अब देखिए इसमें जोसा प्लस CSE भी चल रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक। अगले स्क्रीन पे मान लीजिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमें आता है देखने को, ठीक है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर को टैप करते हैं हम लोग, इसमें कुछ डिटेल हमारा मांगता है, उसके बिहाफ में हम लोग देखेंगे हमें क्या मिलता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है। मान लो हमारी कैटेगरी जनरल है और हमने 12th मान लो उत्तर प्रदेश से की है, ठीक, और हमने JEE का रैंक स्कोर किया है, JEE हो, मान लो हमारे JEE मेन में रैंक आ गया, कहाँ JEE मेन में हमारी रैंक है मान लो 45,000 हमारी रैंक आ गई, ठीक। तो मान लो JEE की हमारी रैंक है 45,000, हमने रैंक डाल दिया, ठीक है। इसको हमने सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाली स्क्रीन हमें दिखती है। अब देखिए कितना, हाँ ये दिखा रहा है कि भाई IIT हमारे ऑप्शन पे अवेलेबल नहीं है। अब देखिए कितना एप्लीकेशन ये स्मार्टली वर्क करता है। अब आप देखें जोसा में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जितने जोसा ने अपने पोर्टल पर कॉलेज डाल के रखे हैं, उस सारे कॉलेजों का लिस्ट आपको एप्लीकेशन में दिखता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। उन सारे कॉलेजों में जितने ब्रांचेस सारे का आपको लिस्ट दिखता है, ठीक। जोसा ने चॉइस फिलिंग ऑर्डर का ये पोर्टल बना के रखा है। हमने कोशिश किया उससे 2 कदम लोग आप कैसे चॉइस फिलिंग को सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकें, उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन बना के रखा है। अब आपको देखिए क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि पहला कंडीशन होता है सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा ब्रांच भरना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाले स्क्रीन पे आप जाएंगे, ठीक। इसमें कुछ सेलेक्ट आपको नहीं करना है, सिंपली क्या करेंगे आप एप्लीकेशन में सबमिट कर दें। मतलब मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ब्रांच अच्छा है, मुझे क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, चुपचाप इसको हम लोग सबमिट कर देंगे, सही है। सबमिट करने के बाद फादर 2-4-5 सेकंड हम लोग रहेंगे, तो ये हमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दे रहा है। अब देखिए इसमें कितना स्मार्टली एप्लीकेशन ने जज करके दिया कि भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये नहीं पता कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना है, कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना है, तो ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, इसी को आपको फॉलो करना है। जैसे इसको ड्रॉप डाउन को टैप करके हम लोग दिखाते हैं। NIT त्रिची का मान लो CSE में पढ़ने को बोलता है, सुरतकल का CSE बोल रहा है, इसी ऑर्डर में हमें चॉइस फिलिंग करना है। साथ साथ ये हम एप्लीकेशन ये भी बताता है कि भाई पिछले साल वहाँ कितनी कट ऑफ है, ताकि हम ये देख पाएँ कि जो हम वाकई में जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसकी कट ऑफ कितनी, हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, साथ में ये पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। एक चीज़ हम लोग ये सलाह देंगे कि अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको नहीं भी मिल रहा है, जैसे मान लो 45,000 रैंक पर NIT त्रिची का CS नहीं मिलता है, तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि हमेशा बच्चों को टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग भरने में यार पैसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन चूंकि मौका एक ही बार मिलता है तो हमें एक ही बार में परफेक्ट करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक चीज़ें आप अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब देखो ये पोर्टल चूंकि हम लोग देख रहे थे, यहाँ कितना कन्फ्यूजन हो रहा था भाई कि ये 515 को हम लोग कैसे अरेंज करें। एप्लीकेशन ने तुरंत विदिन ए सेकेंड आपने अपना डिटेल डाला, एप्लीकेशन ने बोला भाई पहले पे NIT त्रिची का CSE पढ़ना है, ठीक। मैं क्या करूंगा, साइड बाय साइड एप्लीकेशन आपको खोल लेना है। अब आप जोसा के पोर्टल पे क्या करना, देखिए इतना ही करना है। पहला क्या बोलता है, NIT त्रिची का CS, ठीक। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया त्रिची, TIR, हाँ NIT त्रिची आ गया, इसको टाइप कर दिया मैंने। पहले पे क्या बोलता है एप्लीकेशन, CS भरने को, ठीक। यहाँ हम लोग ढूंढेंगे, ये रामासीएस को ऐड कर देंगे, जैसे ऐड करेंगे त्रिची का CS यहाँ पे आ गया, राइट। दूसरे पे बोलता है भाई सुरतकल का CS ऐड कर दो, एक ही स्टेप हमें करना है, यहाँ पे जाना है बार बार, ठीक है। जो कॉलेज वो बता रहा है सिंपली यहाँ पे, अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे होंगे ऐसे टाइप करेंगे पहला दूसरा वर्ड, आपको तरीके से आ जाएगा। NIT सुरतकल आ गया, इसको टाइप कर लिए। दूसरा पे बोलता है सुरतकल का CSE ऐड करो, ऐसे ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर ऐड होते जाता है, और इसी स्टेप को हमको फॉलो करते करते जाना है, राइट। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि अब
CS पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टॉप टू बॉटम पूरा CSE में चले जाए। CS IT EC सबको बैलेंस करके एप्लीकेशन दिखा रहा है। देखो पहले पे CSE, दूसरे पे CSE, चौथे पे देखो AI इसने बोला, फिर सूरतकल का IT बोला, राउरकेला का CSE बोला। तो बहुत तरीके से एप्लीकेशन ने बताया कि कैसे कैसे हमें एप्लीकेशन के थ्रू चॉइस फिलिंग करना है। कितना काम देखो आसान हो गया। अभी तक आप क्या था, पेन कॉपी पे लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा रैंकिंग ऊपर है, कौन सा रैंकिंग में नीचे है, पिछले साल क्या कट ऑफ वगैरह रही थी, वो सारा बनाएंगे। काफ़ी समय उसमें किल होगा और उसकी गारंटी नहीं कि परफेक्ट ऑर्डर बन पाएगा। एप्लीकेशन ने बात तरीके से आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि सर 515 चॉइस दिख रहे हैं सर, ठीक है, 515 चॉइस थे मेरे रैंक पे, क्या सारा मैं भर दूं? नहीं, उसके लिए भी क्या है कि जिस बच्चे का जैसा रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग उसको चॉइस फिलिंग करना होता है, राइट। इसके लिए देखिए शिक्षा समाधान एप्लीकेशन क्या स्मार्टली वर्क करता है, इसने एक सेफ जोन बना कर रखा है। इसको आप टैप करेंगे तो एप्लीकेशन बोलता है भाई कि जो भी बच्चे की रैंक है 45,000 है, इसको कम से कम 255 चॉइसेस भरना चाहिए टॉप टू बॉटम। सेफ जोन का मतलब होता है कि कम से कम इतना हम चॉइस भर दें ताकि हमें कोई ना कोई बेहतर अलॉटमेंट आए। और आप चाहेंगे तो सेफ जोन के बाहर भी ऐसे टैप करके आप चाहें तो बाकी चॉइसेस को देख सकते हैं। बाकी चॉइसेस को भी डिट्टो जैसा ऑर्डर दे रहा है उसी को देख के फटाफट इसको आपको जोसा के पोर्टल पे फिल कर देना। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सलाह देंगे कि कम से कम सेफ जोन तक आप भर लेंगे, एकदम काम आसान हो गया। दूसरा साथ साथ हम लोग को देखिए कटअप भी दिखते रहता है। कायदे से ये काम तो जोसा को करना चाहिए था, लेकिन जोसा के बिहाफ में हमने कर डाला। चूंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, सारा चीज़ AI पे वर्क कर रहा था, हमने सोचा कि चलो भाई AI का कुछ हम लोग भी इस्तेमाल कर लें। कायदे से जोसा को करना चाहिए था कि भाई जो चॉइसेस हम भर रहे हैं कम से कम कटअप हमें साइड बाई साइड ऐसे दिखते रहे कि क्या कटअप वगैरह है, कॉलेज मिल रहा है तो किस राउंड तक मिल रहा है। और देखिए थोड़ा सा मन में डाउट होगा कि जो कॉलेज मिल रहा है वो कैसा कॉलेज है, उसको देखने के लिए इसको आप ऐसे टैप करते हैं ना तो पूरा तरीके से NIT राउरकेला का पूरा प्रोफाइल आपको दिख जाता है, कॉलेज, प्लेसमेंट एंड ऑल, गैलरी, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो बड़ा स्मार्टली एप्लीकेशन ने बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, इसी को देख के कर लेंगे, राइट। चलो एक कंडीशन तो ये था। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उनको पता है, अब वो कस्टमाइजेशन चाहते हैं कि सर ऐसा है कि मुझे ना केवल CS IT EC पढ़ना है, कॉलेज के बारे में कुछ खासा आइडिया, लेकिन मुझे पता है कि मैं यही ब्रांच पढ़ूंगा। आप बताइए कैसे चॉइस फिलिंग करना है। उसके लिए भी देखिए शिक्षा समाधान कितना स्मार्टली वर्क करता है। अब क्या करेंगे, आप पहले शिक्षा समाधान एप्लीकेशन वाले पे जाएंगे, ब्रांच वाले सेक्शन में आप जाएंगे, जितनी ब्रांचेस है सारी आ गई, जितनी भी जोसा काउंसलिंग में शामिल है, पढ़ना क्या हमें CS IT EC, ठीक। ऐसे टाइप करके सारा अल्फाबेट का ऑर्डर में हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जितने CS वाले ब्रांचेज हैं, ठीक है, जितने CS वाले ब्रांचेज हैं उसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। 4 साल 5 साल जो भी है ऐसे टाइप करके कॉलेज का पूरा ब्रांच का पूरा आप नाम देख पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते हुए CS वाली जितनी ब्रांचेज हैं आराम से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैंने इतना कर लिया, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ ताकि समय लगेगा। आप आराम से एप्लीकेशन में ऐसे सारे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो CS वाला मैंने कर लिया। CS के साथ क्या था, बच्चा को EC भी पढ़ना था। EC वाले जितने ब्रांचेज हैं, मान लो EC 4 साल का मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। मैंने 9 ब्रांच टोटल सेलेक्ट कर लिए, मतलब मुझे CS EC पढ़ना है, कॉलेज के बारे में कुछ खासा आइडिया नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे इसको हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक। अब देखिए मैंने सबमिट कर दिया। अब एप्लीकेशन देखिए क्या है कि बड़ा स्मार्टली क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ CS और EC को ध्यान में रखते जितने भी जोसा में काउंसलिंग है में कॉलेज शामिल है, सबका एक परफेक्ट ऑर्डर बना के दिया कि बाबू अगर आपको CS और EC पढ़ना है तो आपकी ऑर्डर यही होना चाहिए। पहले त्रिची में CSC हो गया, फिर सूरतकल का CSC हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते 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 यही टॉप टू बॉटम हमें फिल करना है। फिर इसने सेफ जोन बना के दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 145 आपको चॉइस कम से कम भरनी चाहिए। फिर वही करेंगे, ऐसी मान ली हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन में जो भी कस्टमाइजेशन है ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा एप्लीकेशन बना के ऑर्डर देता है, ठीक है। इसी ऑर्डर को डिट्टो फिर जोसा के पोर्टल पे हम लोग को फिल करना है। जैसा मैंने फिल करके बताया था कि यहाँ से कॉलेज में जाना है, कॉलेज का नाम सिंपली डालना है और जैसा एप्लीकेशन बता रहा है उसको फटाफट ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे, मान लीजिए किसी ब्रांच को आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, तो उस ब्रांच को सीधे आप पकड़ के क्या करेंगे ना, राइट से लेफ्ट ऐसे करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिर से ऑर्डर बन जाएगा। फिर लगता है कि नहीं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और चाहिए सर, ऐसा है कि SMNIT सूरत में CS पढ़ने से अच्छा मैं NIT राउरकेला में EC पढ़ूंगा, मान लीजिए आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ देखिए, इस चॉइसेस को हम लोग चाहें तो पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर हमारा परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बन गया। इस ऑर्डर में कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये ऑर्डर कैसे बनता है, ये ऑर्डर क्या है, कॉलेज की रैंकिंग, ब्रांच का कटअप, कॉलेज का प्लेसमेंट, कॉलेज का लोकेशन,
कॉलेज का इंफ्रा, कॉलेज की फैसिलिटी, कॉलेज की फैकल्टी, जितनी पैरामीटर किसी एक कॉलेज के रिगार्डिंग उसकी रैंकिंग के लिए होते हैं वो सारे को कंसिडर करके एप्लीकेशन हमेशा ऑर्डर बना के देता है। तो इस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। एक ही बार में परफेक्ट चॉइस फिलिंग होगा। मैंने बताया कैसे पोर्टल पे आपको दिख रहा है। आपको साइड बाय साइड क्या करना है, जब भी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, अपनी चॉइसेस बनानी है और जैसा एप्लीकेशन बताया फटाफट ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब चलो 2 कंडीशन मैंने बता दिया, ठीक। अब तीसरा एक कंडीशन होता है, तीसरा एक कंडीशन ही होता है। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर किसी चॉइस को डिलीट करना है तो ऐसे करके आप रिमूव कर सकते हैं, अप डाउन करना आप कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम समझ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो क्या है, अब एक कंडीशन और बनती है, ठीक है। अब एक 2 कंडीशन मैंने बता दिया। अब क्या है कि आप और कस्टमाइजेशन चाहते हैं कि सर ऐसा है कि मुझे ना ऊपर के टॉप 5 NIT में जो भी जिसकी जैसी रैंक है या टॉप 10 NIT में मुझे CSIT पढ़ना है, बस उतना ही कि चॉइस फिलिंग आप बताइए। उसके लिए क्या करना है, मान लो मुझे NIT मुझे पता है कि मुझे इसी NIT में पढ़ना है, ठीक है। आप और कस्टमाइजेशन चाहते हैं, जैसे मान लो कि मुझे पता है कि NIT, मान लो मुझे क्या है कि मैं कस्टमाइजेशन चाहता हूँ कि भाई ऐसा है कि जो भी ऊपर के टॉप 5 NIT, या मान लो चलो एक NIT मैं तुम्हें सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे अल्फ़ाबेट का ऑर्डर में सारे लिखे हुए, राइट। इसमें से मान लो हमें MNIT जयपुर में पढ़ना है, मान लो भोपाल में पढ़ना है, राइट। MNIT इलाहाबाद में ही पढ़ना है, और दिखाने के पर्पज से मान लो NIT दिल्ली और कालीकट में पढ़ना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैंने 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए कि सर इसी 5 कॉलेज में मुझे क्या है ना कि CSIT EC केवल पढ़ना है। यह पर्टिकुलर मेरी चॉइस है कि भाई मुझे इतना ही पढ़ना है। इसका कैसे ऑर्डर हम बनाएंगे सर, जब भी ऑर्डर बनता है बाबू, हमेशा मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी जो ऑर्डर बनेगा कॉलेज ब्रांच को हमेशा बैलेंस करके बनता है। ब्लाइंडली कभी भी आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है कि जितना चॉइस भरा दिख रहा सब उठा के डाल दिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दाएं बाएं करेंगे तो मैंने पहले ही बोला था जाना होगा चीन, पहुंच जाएंगे जापान, फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 राउंड तक चॉइसेस हो जाती हैं लॉक। तो अब मान लो किसी बच्चे को ये रहा है कि भाई मुझे मेरी कॉलेज की प्रायोरिटी है, मुझे ब्रांच की भी यही प्रायोरिटी है, मुझे CSIT पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। कॉलेज हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच में देखो यार CSE केवल पढ़ेंगे हम, EC हमें पढ़ने की इच्छा है, और अल्फ़ाबेट का ऑर्डर में चूंकि सारा लिस्टिंग है, चलो उन सब कॉलेजों में IT नहीं होगा। मान लो CS EC इलेक्ट्रिकल हमें पढ़ना है सर, ठीक है। 3 ब्रांच ही हैं जो मैं पढ़ूंगा। उसके बाद आप सबमिट ऐसे करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन बड़ा स्मार्टली बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। साथ साथ एप्लीकेशन नीचे से एक मैसेज दिया था कि भाई थोड़ा सा और ऑप्शन भर लो, ठीक है, क्योंकि जितना आपने चॉइसेस भरी है उसमें आपको अलॉटमेंट ना है। तो एप्लीकेशन बड़ा स्मार्टली आपको बताता है कि आपको ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं भरनी है। जो शुरू में मैंने बताया था एक सेफ जोन क्रिएट करके दिया था कि सेफ जोन तक ही भरना है आपको, कम भरेंगे तब भी आपको बताएगा कि भाई थोड़ा सा चॉइसेस और भर लो। ऐसे मान लो हमारी चॉइसेस जनरेट हो गई। अब पहले बोलता है कि MNIT इलाहाबाद में CSE पढ़ना है, तो कुछ नहीं करना यार, मैंने बताया था ऑर्डर हमें परफेक्ट मिल गया, बना बनाया चीज़ मिल गया, बस उसे हमें इंप्लीमेंट कर देना। यहाँ क्या करना हमें, इलाहाबाद मैंने टाइप किया, मोतीलाल आ गया, कॉलेज आ गया। पहले क्या बोलता है कि CS का चाहिए, ठीक है, ऐसे मैंने CS को ऐड कर दिया। दूसरे पे क्या बोलता है, कालीकट का CSE। फिर 2 ही ऑप्शन, जोसा के पोर्टल पे बस आपको इतना ही करना है, यहाँ कॉलेज को टाइप करना है, कॉलेज को सर्च करना है, कालीकट है ना, ऐसे सर्च करेंगे। जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, उसका ब्रांच यहाँ पे आ जाता है। जो एप्लीकेशन ऑर्डर दिखा रहा है उसी को डिट्टो देखते हुए ऐसे ऐड कर देंगे। देखिए फटाफट काम बनता जा रहा है। कुछ माथा आपको नहीं लगाना है कि भाई 515 चॉइसेस में कौन सा चॉइस अच्छा है, किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। ऑलरेडी एप्लीकेशन ने आपको बता के दिया है। आप देख रहे होंगे आजकल पूरा जमाना AI का है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए टेक्नोलॉजी के साथ जाने का, जैसा एप्लीकेशन बता रहा है उसको फॉलो कीजिए। ये मैं चीज़ें इतना सीरियसली आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए अब जैसे जोसा की काउंसलिंग शुरू हुई तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ज्ञानी बाबा लोग क्या है कि PDF सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ पेड PDF दे रहे हैं, कुछ फ्री में PDF दे रहे हैं कि भाई ये जोसा के चॉइस फिलिंग है, इसको भर लो। यार आप ये समझिए बाबू कि उस फ्री PDF से या पेड PDF से 200 रुपया 300 रुपया के PDF से चॉइस फिलिंग करेंगे तो कभी आपका उससे भला नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि देखिए हर एक बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है यार ना। कोई बच्चा जनरल है, कोई OBC है, कोई ST है, कोई SC है, कोई लड़का है, कोई लड़की, किसी को सिविल पढ़ना है, किसी को मैकेनिकल पढ़ना है, किसी को तिरछी में पढ़ना है, किसी को सुरतकल में पढ़ना है। बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। आप PDF देखिए कॉमन PDF होता है, मतलब आपके पास भी वही PDF, आपके दोस्त के पास भी वही PDF, पड़ोसी के पास भी वही PDF। कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो PDF कस्टमाइजेशन नहीं होता है। उस PDF में कहीं भी इतने तरीके से आपको कट ऑफ लास्ट ईयर का नहीं दिखता। आपके
कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कटअप में भी देखिए सिंपल क्या है कि राउंड 1 से लेके स्पेशल राउंड तक का इसने कटअप दिखा दिया, साथ साथ ये भी दिखाता है कि आपको कॉलेज ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कस्टमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उस फ्री पीडीएफ को बिल्कुल आपको नहीं फॉलो करना है। अभी देखने में देखिए वो फ्री पीडीएफ है, लेकिन बाद में इतना आपको महंगा पड़ जाएगा बाबू। महंगा कहने का मतलब कि आपने बड़ा मेहनत से रैंक लाया, रैंक लेने के बाद जोसा की काउंसलिंग में आप बैठे, 4 साल आप पढ़िएगा, 4 साल पढ़ने के बाद ही पूरा जीवन उसी 4 साल पर डिपेंड करता है कि जीवन में आप क्या करिएगा। और वो डिपेंड करता है कि अच्छे कॉलेज में कैसे जाएंगे, अच्छे कॉलेज में कैसे जाएंगे। सारा खेल यहाँ चल रहा है, सारा गेम यही चल रहा है जोसा के पोर्टल पे कि भाई कैसे तरीके से हमको चॉइस फिलिंग करना है। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्री के चक्कर में ना पड़े। जब इतनी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं, इस चीज़ों को यूज करें और टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। लोग कहते हैं कि एकदम कस्टमर आपको हम हैंड क्राफ्टेड पीडीएफ दे देंगे, राइट। अरे भाई हैंड क्राफ्टेड की क्या ज़माना, कितना 10 साल पीछे चल रहे हो बाबू। आजकल ज़माना एआई का, भाई एआई के साथ चलिए, चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। ये 2 चीज़ मैंने बता दिया कि जैसा एप्लीकेशन बता रहा है ऐसे ऐसे हम लोग को कर लेना है। और ये सब बेसिक कॉमन फीचर होते हैं कि इसमें बताने की कुछ खासा आवश्यकता नहीं कि मान लीजिए कोई चॉइस हमने भर दिया, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे ऊपर नीचे करना है। अप करेंगे चॉइसेस ऊपर हो जाती हैं, डाउन करेंगे चॉइसेस नीचे हो जाती हैं। लगता है कोई चॉइस रिमूव करना है, ऐसे करेंगे चॉइसेस रिमूव हो जाएंगी। हाँ, सारे चॉइसेस को करने के बाद क्या है कि टाइम टू हमें सेव एंड कंटिन्यू ऐसे करते जाना है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके हमें अपनी चॉइसेस जैसा एप्लीकेशन बता रहा है उसी हिसाब से, उसी तर्ज पे तरीके से हमें अपनी चॉइसेस भर लेनी है। बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। जितना तो दिमाग में अभी तक चल रहा होगा ना कि कौन सा कॉलेज भरे, कौन सा ब्रांच भरे, कैसे बैलेंस करके चलें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसी क्या प्लेसमेंट है, पिछले साल क्या कटअप थी, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारा स्टैट वगैरह आप जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं। तो जितनी मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ब्रांच अच्छा है, तभी एप्लीकेशन आपको ऐसा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दे देगा। चुपचाप भर लेना है, आधा घंटा भी आपको नहीं लगेगा। जो आप घंटों वेस्ट करेंगे रिसर्च करने में, सारा रिसर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है। दूसरा है कि कुछ कस्टमाइजेशन माइंड हमें करना है, ठीक है, कि हमें सीएससी पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, ईसी पढ़ना है, मेरी ब्रांच की प्रायोरिटी है। सिंपली आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, चुपचाप ब्रांच वाले में जाएंगे, सीएस आईटी ईसी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है, सबमिट करेंगे, ऑर्डर आपको मिल जाएगा, उसको आप भर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मान लो हमें कॉलेज भी पता, हमें ब्रांच भी पता है। सर मुझे कॉलेज भी पता है, मुझे ब्रांच भी पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, वो भी कस्टमाइजेशन है। कॉलेज में जाइए, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, जैसा सबमिट कीजिए, जैसा ऑर्डर बनाया डिट्टो उसको जोसा के पोर्टल पे हम लोग को ऐसे भर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हमें कर देना है, राइट। और एप्लीकेशन ये भी बता रहा है कि कितना हमें चॉइस भरना है। सारा चॉइस आंख मूंद के बिल्कुल नहीं भरना है। ऐसा नहीं कि 515 दिखा, जय बजरंगबली सब चॉइस भर दो, वैसा एकदम नहीं भरना है बाबू। बहुत बैलेंस वे में, प्लान्ड वे में, स्ट्रेटेजिक वे में चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि जैसा चॉइस फिलिंग करेंगे और जैसा आपका रैंक रहेगा वैसा ही कॉलेज आपको मिलेगा। तो गलती तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यार आज से तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, अभी 10 दिन हमारे पास समय है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए तरीके से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बिल्कुल आप इसको यूज कीजिए। कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार चॉइस फिलिंग गलती होगी, अब क्या करें। अब तो जो होगा सिस्टम में होगा, जो होगा उसके पहले बेहतर हो जाएगा इस चॉइस फिलिंग को आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई यार। चॉइस फिलिंग के संबंध में मुझे इतना ही बताना था। अब मुझे लगा कि इससे कॉन्साइज वे में, एक्यूरेट वे में बता पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर एक बच्चे का चूंकि यहाँ रिक्वायरमेंट अलग है। आप बोलेंगे सर पूरा पीडीएफ दे दीजिए, यार पीडीएफ का कोई सेंस ही नहीं यार। पीडीएफ कस्टमाइज कभी हो ही नहीं सकता। हज़ारों बच्चे हमें देख रहे हैं, ठीक है, किसी की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी का रैंक अलग है, तो सबके लिए तो अलग अलग बनेगा चॉइस फिलिंग ऑर्डर ना। तो ये एप्लीकेशन बना के दे रहा है, इसी को आपको यूज करना है और फ्री के चक्कर में बाबू बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए। बाकी कुछ और दिक्कत होती है, समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये दिक्कत हो रही है। उस पर आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में और हम लोग शानदार वीडियो बना देंगे ताकि आप बेहतर कॉलेज में पहुंच सकें। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। चलो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now